हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूं प्रीति। आज का वीडियो मेरे चैनल का आई गेस मोस्ट 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 रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरा कोई प्लान नहीं था। फिर से रिपीट करूंगी कि मैं इस टॉपिक को लेके मेरे इस चैनल पर इतने वीडियोस बनाऊं क्योंकि मेरा चैनल इस टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं। बट क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने पहले भी इस बारे में बहुत कुछ शेयर कर रखा है, बट स्टिल क्वेश्चंस आए जा रहे थे, तो मैंने सोचा एक फाइनल वीडियो, क्योंकि अब मेरी ये जो जर्नी है मैं बता देती हूँ। मैं आज अपना वेट लॉस पूरी जर्नी आपके साथ में फिर से डिस्कस करने वाली हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में कंप्लीटली, तब मैंने अराउंड 13-14 केजीज वेट लॉस किया था, तब मैंने आपको बताया था। एंड अब मैंने अराउंड 24 केजीज ओवरऑल वेट लॉस कर लिया है और इससे ज्यादा मुझे अब वेट लॉस नहीं करना है, मुझे इसको ही मेंटेन करना है। इनफैक्ट मुझे इतना भी नहीं करना था, 1-2 किलो और ऊपर ही रहना था, बट बाय मिस्टेक थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया, तो मुझे अब इतने पर ही रहना है, इसी को मुझे मेंटेन करना है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ मेरा पूरा जो वेट लॉस जर्नी है A to Z वो शेयर करूंगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी मेरे जो फर्स्ट वीडियो था उसमें बता चुकी हूँ। हो सकता है आपको रिपीटेटिव लगे, लेकिन मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, इसलिए शायद मैं उसे फिर से रिपीट कर दूं। अभी तो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मेरी पूरी वेट लॉस जर्नी, जिसमें मैंने अराउंड 24 kg वेट लॉस किया है। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लें, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ जो भी मैं ब्रेकफास्ट लंच कर रही हूँ, डिनर कर रही हूँ, कुछ अगर स्पेशल बना रही हूँ, या फिर जो मैं मेरे बिफोर आफ्टर के पिक्चर्स डालती हूँ, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलेगा अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उन पिक्चर्स के लिए भी आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। अराउंड 6 डेज पहले मैंने मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट की थी और पूछा था आप लोगों से कि आपको मेरे वेट लॉस से रिलेटेड क्या क्वेरीज है, क्या क्वेश्चंस है। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि इस वीडियो में मैं ये सारी चीजें कवर कर पाऊंगी। तो हो सकता है क्वेश्चन आंसर के लिए मैं एक दूसरा वीडियो करूं इसके जस्ट बाद ही। और ये जो वीडियो होगा ये पूरा जर्नी, मेरी जो पूरी वेट लॉस जर्नी थी कि मैंने कितने केजीज से स्टार्ट किया था, क्या किया और अभी कितने केजी हूँ, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, जो चीजें मैंने की, फिर से मैं वही बोलूंगी कि वो चीजें मेरे ऊपर सूट कर गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर भी सूट कर जाए। और वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज और आपकी ईटिंग हैबिट्स जितना जरूरी है, लोग बोलते हैं 70% आपकी ईटिंग हैबिट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, 30% आपका एक्सरसाइज प्ले करता है। मेरे अकॉर्डिंग आप कितने डेडिकेटेड हो, कितना डिटर्मिनेशन है आपके अंदर वेट लॉस के लिए, सिर्फ वही एक फैक्टर है जो कि आपका वेट लॉस करा सकता है। फिर चाहे आप कितना भी अपनी डाइट पे ध्यान दें, कितना भी आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दें, लेकिन अगर आप डिटरमाइंड नहीं है, आपका कंसंट्रेशन आपके वेट लॉस के तरफ नहीं है, तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे या आपको दिक्कत होगी। पिछले 7 मंथ्स, मेरे 7 मंथ की वेट लॉस जर्नी रही है। मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था। मैं इतनी ज्यादा डेडिकेटेड हो गई थी अपनी पूरी जर्नी के लिए कि ऑटोमेटिकली मेरी जो लाइफ है वो एक हेल्दी लाइफ की तरफ आ गई है, क्योंकि पहले मैं बहुत अनहेल्दी लाइफ जीती थी। आप मेरे अगर व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता होगा, बाहर का खाना, हफ्ते में 3 से 4 बार बाहर का खाना खाते थे हम लोग। और ऐसा नहीं कि थोड़ा खा लिया फिर घर आ गए कुछ और खाए, ठूस ठूस के बस बाहर का खाना खाना है। कोई भी चीज खाने से पहले सोचना नहीं है कि क्या ये मेरे लिए या मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड के लिए अच्छा होगा, ऐसा कभी नहीं सोचती थी मैं। बस हम खा लेते थे कि नहीं यार अच्छी चीज है, खाते हैं, पिज्जा बर्गर बाहर का खाना, मतलब बहुत खाते थे, स्ट्रीट फूड, ये सारी चीजें। बहुत अनहेल्दी लाइफ थी। रात में 11 बजे 12 बजे खा रहे हैं, 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, बस यही थी मेरी पहले की लाइफ। बट जब मैंने नवंबर से अपने ऊपर मैंने ये सोचा कि मुझे अब करना चाहिए, तब से मैंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर ली। देखिए, कई बार क्या होता है, लोगों को कोई चीज बुरी लग जाती है, किसी की बात चुभ जाती है, तो वो वेट लॉस करने के बारे में सोचते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मुझे किसी की बात नहीं चुभी, मुझे किसी ने भला बुरा नहीं कहा मेरे वेट को लेके। ये मुझे खुद को ऐसा फील हुआ कि यार प्रीति अभी बहुत हुआ, अब वेट लॉस स्टार्ट करते। तब मैंने मेरा मेजर भी नहीं किया था कि मैं कितने किलो की हूँ, टू बी फ्रैंक। ठीक है, बस मुझे लगा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए, मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर स्टार्ट करने के अराउंड 1 वीक के बाद में मैंने मेरा वेट मेजर किया, तो मैं 80 के अराउंड थी। ओके, 80s में थी मैं। और
मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा टू बी फ्रैंक कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि इतना ही होगा, ठीक है। और अभी फिलहाल मेरा वेट हो गया है 59 केजीज, ठीक है। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना था क्या था। 59 केजीज मेरा वेट अभी हो गया है। मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी कि मैं वीडियो के सामने मेरा प्रीवियस वेट के बारे में बात करूंगी, नहीं पता क्यों, बट अब बोलते टाइम मुझे बिल्कुल भी शर्म फील नहीं हो रही, क्योंकि वो मेरा वेट था और मुझे मेरे पहले की पिक्चर्स में भी उतना ही प्यार आता है जितना अभी के पिक्चर्स में आता है, अभी की बॉडी में आता है। फिलहाल मेरा वेट है 59 केजीज और मुझे 50s में नहीं आना था। मैंने आपको पहले भी बोला था मुझे 62, 63, 64 में रहना था, उससे कम नहीं होना था। बट ये लॉकडाउन में मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाई और थोड़ा ज्यादा कम हो गया। तो ये था मेरा वेट और मेरी प्रीवियस लाइफस्टाइल के बारे में, कि मेरी प्रीवियस लाइफस्टाइल बहुत बुरी थी। बट जब से मैंने नवंबर में स्टार्ट किया था, तो मैं टिपिकल जो आपकी भी मेंटालिटी होगी डाइटिंग करना, मैंने इनिशियल 1 वीक में वो प्रॉपर डाइटिंग ही की थी। मैं चावल रोटी से दूर भागती थी। मैं सिर्फ स्प्राउट्स, पनीर, सैलेड, बस यही खाने के बारे में सोचती थी। एंड बिलीव मी, वो 1 हफ्ते इतने बुरे थे कि मुझे बस खाना दिखता था और बार बार ऐसा क्रेविंग होती थी। मैं अपने आप को स्टार्व कर रही थी, भूखा रख रही थी और मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। और अगर मैं वो कंटिन्यू रखती अपनी वही डाइटिंग, तो मुझे नहीं लगता कि मैं 1 महीने भी कर पाती हूँ। मैं अभी तक वैसे ही रहती। 1 वीक के अराउंड मैंने वो चीज किया, बट उसके बाद में मुझे लगा कि यार मैं लाइफ लॉन्ग तो ये चीज नहीं कर सकती कि मैं सिर्फ दाल पी रही हूँ और मैं सिर्फ सैलेड खा रही हूँ, स्प्राउट्स खा रही हूँ, नहीं कर सकती। मैंने सारी चीजें खाना शुरू कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अभी भी मेरे व्लॉग्स में कमेंट आते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग्स में आप लोग देखते हैं कि मैं ये बना रही हूँ, वो बना रही हूँ, मुझे कमेंट आते हैं कि क्या आपने डाइटिंग छोड़ दी। मैंने डाइटिंग कभी नहीं की थी। मैं हर वो चीज खाती हूँ जो आप खाते हैं अभी, और हर वो चीज खाती हूँ जो मेरी फैमिली खाती है। मैंने इन 6-7 महीनों में कभी अपने लिए कुछ अलग से नहीं बनाया कि नहीं मैं लेस ऑयल वाला ये अपने लिए अलग से बना रही हूँ और फैमिली के लिए, मतलब हस्बैंड और बेटी के लिए कुछ अलग से बना रही हूँ। जो सबके लिए बनता है वही चीज मैं खाती हूँ, बट मॉडरेशन में। आप हर चीज खा सकते हैं दुनिया की, लेकिन मॉडरेशन में खाना बहुत जरूरी होता है। मतलब कम खाना, थोड़ा खाना। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं वो सैलेड वाले जोन में जा चुकी थी, तो जब मैंने वापस अपने बैक गई, मैंने वापस से सोचा कि नहीं मैं राइस और रोटी खाऊंगी, मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मुझे नहीं खाना है। मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं सुबह इडली खा रही हूँ नाश्ते में, मैं सिर्फ 2 इडली खाती थी, सिर्फ 2 इडली खाती थी। हाँ, नो डाउट, मतलब 11 o'clock के अराउंड मैं फिर कोई एक फ्रूट खा लेती थी। फिर मैं लंच में अगर रोटी खा रही हूँ तो 1 रोटी से ज्यादा नहीं खाती थी। साथ में थोड़ा सैलेड, दही और दाल है तो ठीक है, लेकिन रोटी और चावल दोनों नहीं, सिर्फ रोटी एक खाती थी। और अगर चावल खा रही हूँ तो इतना सा चावल, देखिए 3 चम्मच, 4 चम्मच, जो छोटा वाला स्पून होता है ना, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद दाल ज्यादा ले लेती थी। अगर छोले मैंने सब खाया है, छोले, कढ़ी, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि मैंने वेट लॉस के टाइम पर सोचा हो कि नहीं नहीं। शुगर को छोड़ के, शुगर मैंने कंप्लीटली बंद कर दी थी। इवन अभी भी मैं शुगर नहीं लूंगी और मैंने मेरे हस्बैंड की भी शुगर बंद करवा दी है। हम इवन चाय में भी गुड़ डाल के ही पीते हैं। कोई भी स्वीट अगर बना रही हूँ मैं, कोई भी स्वीट, तो मैं उसमें गुड़ ही डालती हूँ, भले उसमें गुड़ नहीं डलता होगा, बट स्टिल मैं गुड़ डालती हूँ उसमें। आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि जैगरी खाना शुरू करिए। शुगर हेल्दी नहीं है, हमारे स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है शुगर। तो शुगर मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया। इसके अलावा मैंने सब खाया है। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपना डाइट शेयर करूं कि मैंने कौन सा डाइट फॉलो किया है, मैंने बस ये डाइट फॉलो किया है कि मैं सब खाती थी, बट एकदम थोड़ा थोड़ा। जो जनरली हम लेडीज किचन में टेस्ट के नाम पर खा लेते हैं ना, कि टेस्ट करते हैं कैसा बना, उसको मैंने अपनी डाइट बना ली थी। मैं बहुत कम खाती थी। एंड इन बिटवीन अगर मुझे भूख लगे, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपको भूख नहीं लगती, आप इतना कम खाते हो। भूख लगती थी तो मैं थोड़ा चना खा लिया, थोड़े से पीनट्स खा लिए, थोड़ा मखाना खा लिया, थोड़ा आलमंड खा लिए और पापड़ खा लिया। जो लाइट चीजें होती है, कोई सा भी फ्रूट खा लिया, थोड़ा सा फ्लेक्सीड मुंह में डाल के चबा लिए। मतलब ये फ्लेक्सीड बहुत इजिली डाइजेस्ट नहीं होता। जो अलसी होती है ना, वो थोड़ा डाइजेशन में टाइम लेती है। स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये चीजें आप चुटरू मुट्रू सी रखिए। जब आपको भूख लगे तो थोड़ा सा खा लीजिए। देखिए, वेट लॉस करना है तो थोड़ा तो सफर करना पड़ेगा, जिसको कि भूख बोलते हैं। मैजिक नहीं है कि आप सब खा रहे हैं और भर भर के खा रहे हैं फिर भी आपका वेट कम ना हो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा बिल्कुल
स्मूथ था, बिल्कुल स्मूथ नहीं था लेकिन टफ भी नहीं था। मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है सब मैजिक है, सच में। मैं मेरे हस्बैंड से भी उस दिन बोल रही थी कि मैं अभी भी सोचती हूँ कि मेरा इतना वेट लॉस हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये कोई मैजिक हुआ है, क्योंकि मैंने उतना सफर नहीं किया, मैंने बहुत स्मार्टली इन चीजों को हैंडल की है। मैंने अपने आप को स्टार्व नहीं किया। हाँ, एक आध रातों का मुझे पता है, एक आध बार ऐसा हुआ है कि मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में मठरी चल रही थी, जो मैदे की मठरी होती है ना, मेरे घर में रखी हुई थी उस टाइम पे मठरी। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया कि सो जा सो जा सो जा प्रीति, बट वो मटरी ना माइंड में ही थी कि नहीं मुझे वो खाना है खाना है। मैं उठी रात में अराउंड 11 बज रहे थे, एक मटरी निकाला मैंने, आराम से मैं सोफे पे बैठ गई, उस एक मटरी को भी मैंने एकदम एंजॉय करके खाया, फिर उसके अंदर मैंने पानी पी लिया। मुझे वो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो मिल गया था। देन मैं सो गई। हाँ, तो मैं आपको लंच तक पहुंची थी ना, बीच में मैं कहीं गायब हो गई थी। तो लंच में मैंने जो भी बनता है, मतलब रोटी और चावल दोनों साथ में नहीं खाती थी, सिर्फ चावल है तो इतना, रोटी है तो एक रोटी, सैलेड, दाल, दही, जो भी है वो। बीच में अगर फिर भूख लग रही है तो प्लेन दही लीजिए, नमक भी मत डालिए उसमें, शुगर भी मत डालिए, प्लेन दही खाइए। शाम को भूख लग रही है, मैंने स्नैक ऑप्शन शेयर किया है मेरे वीडियो में, हेल्दी स्नैक ऑप्शन। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैं हेल्दी स्नैक ऑप्शन शेयर कर चुकी हूँ, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देखिएगा। तो अगर मुझे इन बिटवीन भूख लगती थी शाम को तो मैं वो खा लेती थी। देन रात में देखिए, अगर आप शाम को 5-6 बजे के आसपास जो स्नैक ऑप्शन मैंने बताया है ना वो भी खा लेंगे, तब भी आपको रात में कड़क वाली भूख नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगती थी रात में भूख। अगर लगती थी तो मैं थोड़ा सा पनीर सॉटे करके खा लेती थी। रोटी बन रही है बच्ची के लिए तो 1/4 रोटी, सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं। 1/4 रोटी, दाल बनी है तो ठीक है, नहीं तो सब्जी के साथ में खा लेती थी। एंड 1 ग्लास दूध मैं पीती ही थी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए कि मैं 1 ग्लास दूध रात में रोज पी हूँ इन पूरे 6-7 महीनों में। एंड कोई शुगर, कोई जैगरी किसी के साथ नहीं, प्लेन मिल्क। और तब ठंड का मौसम था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मैं थोड़ा सा च्यवनप्राश पी लेती थी। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। भूख लगती थी तो मैं रोटी वोटी खाती थी, या जो भी पनीर हो गया या थोड़े स्प्राउट हो गए, बट नहीं तो मैं नहीं खाती थी। दूध जरूर पीती थी। देखिए, वेट लॉस के लिए डिनर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिनर अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं, डिनर अगर आपको डिनर करना है तो 6 बजे, 6:30 मैक्सिमम कर लीजिए, भले ही कितना भी खाना हो। 6-6:30 तक डिनर कर लीजिए, भूख नहीं लगती है। मेरे को भी पहले लगता था कि भूख लग जाती होगी, बट नहीं लगती है। डिनर कर लीजिए, फिर रात में सोने से अराउंड हाफ एन आवर पहले गरम गरम दूध, अच्छा ऐसा गुनगुना सा, ठंडा नहीं, गरम गरम सा दूध सिप लेकर पी लीजिए। आपको कोई भूख नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। ये था मेरी फुल डाइट। अब बारी आती है एक्सरसाइज की। मुझसे स्टेप्स के, क्योंकि मैंने स्टेप्स के बारे में आप लोगों से बात की थी कि मैं हेल्थ ट्रैकर, एक ऐप होती है, बहुत सी फलाना ढिमकाना, बहुत सारी आपको एप्स मिल जाएंगी जो आपका स्टेप काउंट करती है। बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी से खत्म करना चाहती हूँ। देन इसके बाद में मैं क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अभी शूट करूंगी, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, तब जब आप कुछ भी चीज स्टार्ट करते हो ना, तो एक बार में आप ज्यादा नहीं कर पाते हो। मैं 6000 स्टेप भी नहीं कर पाती थी, मेरे पूरे पैरों में दर्द हो गए थे, पैर जाम हो गए थे, मुझे पैरों को लिटरली गर्म पानी में डाल के बैठना पड़ता था सिर्फ 6000 स्टेप्स दिन भर के करने में, ठीक है। शुरुआत मैंने वैसे की, मैं मॉर्निंग में थोड़ा करती थी, रात में थोड़ा करती थी, दिन भर का मिला करके 6000 होता था। एंड मैं थोड़ा योगा करती थी। योगा में जो लेट करके दोनों पैरों को साथ में उठाना, फिर एक एक पैर उठाना, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है, कि मैं कौन से योगा करती थी। एक एक पैर उठाना, देन पैरों को ऐसे सर्कुलर मोशन में, मुझे योगा के नाम नहीं पता इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। दोनों पैरों को साथ में लेट के, दोनों पैरों को साथ में उठा के ऐसे सर्कुलर मोशन, देन साइक्लिंग करना, जिससे कि हमारे ये जो पेट का एरिया है, यहाँ पर जोर पड़ता है और हमारी बैक पे जोर पड़ता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं पेट और बैक के लिए। मेरा भी पेट ऑलमोस्ट चला गया है, जो मेरे ये बैक था वो भी ऑलमोस्ट चला गया है, थोड़ा बहुत बचा है क्योंकि मैंने उतनी हार्डकोर एक्सरसाइजेस नहीं की, शायद इसलिए थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो ये एक्सरसाइज करती थी मैं। इसके अलावा मैं सर्प आसन हो गया, सेतु आसन हो गया, आप गूगल करिएगा आपको मिल जाएगा, वो करती थी। देन मैं प्लैंक करती थी। प्लैंक भी मेरे पेट के लिए बहुत सही रहा है। ये चीजें मैंने इनिशियल स्टेज से की है। और मेरा ये जितने योगा के मैं आपको नाम बोल रही हूँ, हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको सुबह करने में, उससे ज्यादा नहीं लगता। घर के आप काम निपटा करके ये जो योगा है ये कर सकते हैं। एंड
थ्रू आउट डे मैं 6000 करती थी। फिर जैसे जैसे मेरी स्पीड बढ़ती गई, मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिलते गए वॉक करने के लिए, तो मेरा 10,000, 17,000, 15,000 स्टेप्स की वॉक हो जाती थी। ठीक है, तो वॉक आप इतना कर सकते हैं। मेरे अराउंड 10,000, मेरे अकॉर्डिंग 10,000 अगर आप स्टेप कर रहे हैं दिन भर में तो वो सफिशिएंट है। इसके अलावा थोड़े बहुत योगा कर लीजिए, दिन भर एक्टिव रहिए। सबसे पहले सुबह उठते ही जो भी आप मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं वो मॉर्निंग ड्रिंक लीजिए। चाय नहीं, मैंने चाय छोड़ दी है, चाय नहीं। आप अगर पानी पीते हैं गरम, तो गरम पानी पी लीजिए। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर वाटर पीते हैं तो वो पी लीजिए। एलोवेरा वाटर पीते हैं तो वो पी लीजिए। मॉर्निंग ड्रिंक लीजिए, फ्रेश होइए। फिर उसके बाद में आप सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खाइए। मैं सोक्ड ड्राई फ्रूट्स रोज खाया है मैंने इन 6-7 दिनों में। सुबह खाली पेट सबसे पहले वो ही खाती थी मैं, उसके बाद ही मैं अपना जो भी वॉक वगैरह है वो स्टार्ट करती थी। मैंने अपने व्हाट आई ईट इन अ डे ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं। और आई थिंक मैंने जो मेरी थ्रू आउट जर्नी थी वो शेयर करने की कोशिश की है। हर महीने मेरे कुछ कुछ केजीज अच्छे खासे तौर पे, किसी महीने 5 केजी कम होता था, किसी महीने 6 केजी कम होता था, किसी महीने 3-4 केजी ही कम होता था, वो हुआ है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं हमेशा डिटरमाइंड रही हूँ, मैंने कभी चीट मील करने के बारे में नहीं सोचा। जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मेरे हस्बैंड है, उनको पता है कि ये लोग बोलते रहते हैं कि यार चलता है, एक बार तुम खा सकती हो, बट मैं इन लोगों के साथ में बाहर गई हूँ, लेकिन मैंने कभी चीट मील नहीं किया कि मैं चीट मील कर लूँ, चलो बाहर के समोसे खा लेते हैं, एक बाइट पिज्जा से कुछ नहीं होता। मैंने कभी चीट मील नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने हफ्ते भर 4 स्टेप में ऊपर चढ़ी हूँ तो एक बार मैं अगर चीट मील कर लूंगी तो मैं 1 स्टेप नीचे आ जाऊंगी। ये मेरी थॉट थी, मुझे ऐसा लगता था। तो आपको अगर आप, मुझे एक्चुअली सुरूर चढ़ गया था वेट लॉस का। अगर आपको इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आराम से करना है, तो आप चीट मील कर सकते हैं, बट मैंने कोई चीट मील नहीं करी। एंड इनफैक्ट अब तो लॉकडाउन भी लग गया, तो आप समझ लीजिए मैंने नवंबर से बाहर का खाना नहीं खाया है, सिर्फ घर का ही खाना खाया है। सो मैंने कोशिश की कि मैं इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे आए थे उनके आंसर दे दिए हैं। और ये था मेरा कंप्लीट वेट लॉस जर्नी, जिसमें मैंने 24 किलो वेट कम किया है। सो ये था मेरा फुल वेट लॉस जर्नी। और मैं डे टू डे लाइफ में जो भी मैं खाती पीती हूँ, जो भी चीजें करती हूँ, शेयर करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। तो अगर मुझे इंस्टा पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं, एंड आप वहां भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ सबके डीएम के रिप्लाई करूँ, बट अभी बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं मुझे वेट लॉस से रिलेटेड ही, तो कुछ थोड़ा डिले हो जा रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना डिले होगा तो। लेकिन आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, और अब जस्ट मैं जा रही हूँ Q&A वीडियो शूट करने। तो स्टे ट्यून फॉर माय Q&A वीडियो, कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।